हर तरफ गणेश चतुर्थी की तैयारी हो रही थी और हमारी शीला के घर। एक दिन दोनों सास बहू बैठ कर चाय पी रही थी और बातें कर रही थी। फिर शीला कहती है, माँ जी, आपको पता है गणेश चतुर्थी आ रही है। मेरा बहुत मन है कि हम भी इस बार गणेश जी को घर ले जाएं। मेरी माँ के यहाँ पर तो हर साल बहुत धूमधाम से गणेश चतुर्थी मनाते हैं। बनाते होंगे तेरी माँ के यहाँ, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब। और कुछ नहीं है, अंधविश्वास है ये सब बस। और मैंने सुना है रोज़ सुबह शाम तरह तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं, इतना सारा सामान, देसी घी, दूध, मावे और ना जाने क्या क्या। ये सब क्या फ्री में हो जाएगा? इतना खर्चा वैसे हुआ पड़ा है, ऊपर से तुझे ये सब करना, कुछ नहीं होता इन सब से। अब जा जाके अपना काम कर ले। अच्छी भली आराम से बैठ के चाय पी रही थी, दिमाग खराब कर दिया। सास के ताने सुनकर शीला किचन में आ जाती है और शीला का पारा हाई हो जाता है। अब शीला सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। ये बुढ़िया किसी काम की नहीं है। जब देखो खर्चा हो गया, खर्चा हो गया और खर्चा हो गया। भगवान के नाम पर भी रोना लगा रहता है इसको। बुढ़िया को भगवान ने सब कुछ दिया है, फिर भी इतनी कंजूस औरत नहीं देखी मैंने। खैर, कुछ भी बोलती रहे ये, मैं तो गणेश जी को लाकर ही रहूंगी। बोकती रहे बेशक ये। एक काम करती हूँ, पहले गणेश जी के लिए मंदिर सजा लेती हूँ, फिर शाम को मार्केट जाऊंगी, तब लेकर आऊंगी अपने प्यारे गणेश जी। वाओ, मंदिर तो मैंने एकदम सुंदर सजाया है। सब मेरे गणेश जी की कृपा से सारा काम हो गया। अब मैं मार्केट चली जाती हूँ और गणेश जी को लेकर आती हूँ और कुछ भोग के लिए फल भी ले आऊंगी। आओ बहन आओ, देखो कितने प्यारे गणेश जी हैं। आप भी लेकर जाओ अपने घर, आपके घर भी खुशियां आएंगी बहन। हाँ जी भैया, बिल्कुल मैं गणेश जी ही लेने आई हूँ। भैया एक काम करो, आप ये वाले गणेश जी दे दीजिए मुझे। शीला अपने गणेश जी लेकर चली जाती है। अब शीला रास्ते में जाते हुए कुछ फल लेती है अपने गणेश जी के भोग के लिए। आइए बहन, बताइए आपको क्या चाहिए। फल सब्जी सब है हमारे पास। भैया मुझे 1 किलो सेब, 1 किलो आम, 1 किलो चीकू दे दीजिए। आ गई रानी साहिबा घर, कितने पैसों में आग लगाकर आई हैं। तुझे बोला था ना हमारे यहाँ नहीं होता है ये सब। इतना खर्चा वैसे हुआ पड़ा है, ऊपर से महारानी इतना सामान ले आई है। सब कुछ इतना महंगा हो रखा है, आराम से 5-10 हजार में आग लगाकर आई होगी। मैंने आज तक अपने लिए कोई साड़ी नहीं खरीदी। इतने सालों से मैं वही पुरानी घिसी पिटी साड़ियां पहनती हूँ। शीला गुस्से में वहां से चली जाती है। सास फिर भी शीला को पीछे से बोलती रहती है, हाँ, जा चली जा, आने दे रात को मेरे बेटे को घर। बताती हूँ तेरे सारे कारनामे, वो ही बताएगा तुझे। मेरी तो सुनती नहीं है तू, ऊपर से आंखें और दिखाकर चली जाती है। आने दे, आज तेरी क्लास नहीं लगवाई तो मैं भी तेरी सास नहीं। जब शाम को राकेश दुखी होकर घर आता है, तब उसे देखकर पिमला पूछती है, अरे रमेश बेटा, क्या हुआ? तू क्यों दुखी है? तू क्यों रो रहा है? रोना तो मुझे चाहिए। तेरी भनों खून के आंसू रुला रखा है मुझे। तुझे भी उसके कारनामे बताऊंगी तो तू भी रोएगा और सिर पकड़कर बैठेगा। अरे माँ, उसको छोड़ो, अपने बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। अरे बेटा, क्या हुआ ऐसा? माँ, हमारी फैक्ट्री में आग लग गई, सब जल के राख हो गया। भगवान, ये क्या हो गया? मैंने आज इस कलमुई से कहा था हमारे यहाँ नहीं बनाते ये सब त्योहार। इसने मेरी एक बात नहीं सुनी। बेटा देखा, आज ही के दिन कितना बड़ा नुकसान हो गया। ये सब इस कलमुई वजह से हुआ। चल बेटा जल्दी चल। हे भगवान, ये क्या हो गया हमारे घर में? रक्षा करना भगवान जी। दोनों माँ बेटा भागे भागे जाते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्री से बिल्कुल तेज आग की लपटें निकल रही है और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री राख हो जाती है। दोनों वापस घर आते हैं और सास शीला को बुलाती है। ए शीला करमचली, इधर आ। शीला अच्छे से तैयार होकर आती है और हाथों में पूजा की थाली होती है और कहती है, मम्मी जी आइए पूजा कर लेते हैं। सुनिए जी, आप भी सही समय पर आए हैं, आइए आप भी पूजा में शामिल हो जाइए। भार में जाए तेरी पूजा, तेरी वजह से हमारा इतना नुकसान हो गया। एक काम कर, ये सब छोड़ और जा अपने मायके और बोल अपने पापा जी को हमारी फैक्ट्री का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें। चल जा, अब निकल। शीला की सास बेचारी शीला को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, अपने मायके से पैसे लेकर आ
पर शीला बेचारी अपने घर नहीं जाती क्योंकि उसके पापा इतने सारे पैसे नहीं दे सकते थे। तो शीला एक पार्क में बैठकर बस रोए जा रही थी और बस अपने गणेश जी को पुकार रही थी। गणेश जी, मेरी मदद करो गणेश जी। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? कृपया मेरी मदद करो। ओ श्री गणेशाय नमः। फिर अचानक से शीला के पास एक बच्चा आता है और वो शीला को कहता है, माता जी, आप रोइए मत, मेरे साथ चलो। आपके सारे दुख, परेशानी, कष्ट सब खत्म हो जाएंगे। बस मेरे साथ चलो आप। वो छोटा सा बच्चा शीला को मंदिर ले आता है जहाँ पर गणेश जी की आरती हो रही थी और वो बच्चा कहता है, माता जी, आप रोइए मत, अब सब ठीक हो जाए। ये सब कहकर वो बच्चा मानो वहां से एकदम गायब हो जाता है और शीला इधर उधर देखती है पर वो बच्चा शीला को कहीं नहीं मिलता। फिर मंदिर के पुजारी शीला से कहते हैं, अरे बेटी, क्या हुआ? किसी ढूंढ रही हो तुम? मैं तब से देख रहा हूं तुम्हें। या तो तुम बस रो रही हो या फिर इधर उधर किसी को ढूंढ रही हो। क्या परेशानी है तुम्हें, बताओ बेटी। शीला पंडित जी को सब बताती है कि उनकी फैक्ट्री में आग लग गई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया था और कैसे शीला की सास ने उसको घर से निकाल दिया और कहा, जा जाकर पैसे लेकर आ। ये सब बताने के बाद पंडित जी शीला से कहते हैं, बेटी, तुम परेशान मत हो। तुम शायद एक काम भूल रही हो। तुम अपने घर गणेश जी लाई थी पर उनकी स्थापना नहीं की। बेटी, तुम अभी घर जाओ और घर जाकर अपने गणेश जी की स्थापना करो और पूजा करो। तुम्हारी शाम तक सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। शीला पंडित जी को ध्यानवाद करके घर जाती है और जल्दी से गणेश जी की स्थापना करती है और पूजा शुरू करती है। फिर शाम को राकेश और शीला की सास घर आते हैं और सास शीला को घर में पूजा करते देख कहती है, शीला बेटा सुन, तुझे जो कुछ भी कहा कल वो नहीं कहना चाहिए था मुझे। तुझे घर से निकाला बिना कुछ सोचे समझे, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ बेटा तुझसे। शीला की सास बताती है कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी वो हमारी फैक्ट्री नहीं थी, वो पड़ोस की फैक्ट्री में आग लगी थी। पर धुआं इतना हो रखा था कि समझ नहीं आया कि हमारी फैक्ट्री है या पड़ोस वाली फैक्ट्री है। मुझे माफ कर दे शील बेटी, मैं आज के बाद तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करूंगी। चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरी वजह से ही सब ठीक हुआ है। चला हम सब मिलकर गणेश जी की पूजा करते हैं। शीला की सास को समझ आ जाता है कि जैसा वो व्यवहार शीला के साथ करती थी, अगर उसके इस व्यवहार से सच में कुछ बुरा हो जाता तो क्या होता। शीला की सास समझ गई थी ये भगवान ने एक सबक सिखाया है कि किसी के साथ बुरा करोगे तो आपको भी कष्ट भोगने पड़ेंगे।